ऐसी स्थिति प्रकृति ने बनाई है, कुछ अधिकार प्रकृति ने अपने हाथ में रखे हैं और अधिकारों के तहत प्रकृति द्रव्य की सत्ता को त्रिकालिक बनाए रखती है। लेकिन कुछ अधिकार प्रकृति ने विशेष रूप से दिए हैं तो जीव को दिए। प्रकृति एक जन्म देती है, प्रकृति एक मौत लेती है, लेकिन प्रकृति जीवन नहीं देती। जीवन हमारे हाथ में, हम किस तरीके के जीना चाहते हैं। जन्म हमारे हाथ में नहीं था, वो अतीत में किए हुए कृत्य पर निर्धारित हो गया। हमसे पूछ करके नहीं हुआ जन्म, वह प्रकृति का नियत दिन आया, हमें खबर ही नहीं हुई कि आज हमारे जन्म का निर्णय होने वाला है। हमें मालूम ही नहीं चला कि मेरी आयु का बंध होने वाला है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मरण करने वाला हूं। एक ऐसी अनियत छाप लगी, उसी समय जन्म का निर्धारण हो जाता है। उसकी खबर हमारे पास नहीं रहती, हम अनुभव में भी नहीं ला पाते कि मेरे भवांतर के जन्म का निर्णय हो चुका है, आयु बंद हो चुका है। तो वह स्थिति तो अपने एक अनजाने में हुई है। हमारे बिना पूछे हमारे जन्म का निर्णय कर दिया गया। हमें सूचना दिए बिना ही हमारे जन्म का निर्णय कर दिया गया। ये बात अलग है कि हमें भली सूचना न दी हो, लेकिन निर्णय हमारे परिणामों पर ही हुआ है। जिस समय जन्म का निर्णय होना था, उस समय हमारा जो परिणाम था, उस परिणाम के अनुसार निर्णय हो गया। वो तिथि, वो समय हमारे ज्ञान में नहीं था। एकाएक प्रकृति ने नियम बनाया कि हमें तुम्हारे जन्म का निर्णय करना है। कब करना है? उसने कहा ये तारीख नहीं बता सकता, मुझे कभी भी निर्णय हो सकता है। और हमारा ऐसे परिणामों के समय निर्णय हो गया जो मैं तैयार नहीं था कि आज का परिणाम जन्म का निर्णय करेगा। आज का परिणाम मेरे आयु बंध का कारण बनेगा। आज का परिणाम मेरे अगले भव का निर्णायक बनेगा। वो हो चुका, अपन सब जन्म ले चुके। आगे के लिए उसने व्यवस्था बनाई कि जन्म तुम्हें बिना खबर के दिया हुआ, लेकिन अब जीवन की तुम्हें खबर देते हैं। जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम किस तरीके से जीना चाहते हो। तुम्हारे जीने का तरीका क्या है? मैं तुम्हें मन देता हूं, लेकिन मन में सोचने का विषय नहीं दूंगा। वो तुम्हारा फैसला है कि मन से तुम्हें क्या सोचना है। मैंने तो तुम्हें मन दिया क्योंकि तुमने कभी कोई अच्छा कार्य किया था, तुमने किसी के संबंध में अच्छा सोचा था, तुमने इस संबंध में कभी भगवान के गुणों का स्मरण किया था, तुमने इस मन में कभी संसार के परोपकार की भावना भाई थी। इस मन से तुमने कोई ऐसा अच्छा कार्य किया कि प्रकृति ने तुम्हें मन दे दिया। अब इस मन से तुम्हें क्या विचार करना है, इस मन का क्या उपयोग करना है,
ये फैसला प्रकृति ने अपने हाथ में नहीं रखा, हमारे और आपके हाथ में दे दिया। बुद्धि सबको दी है। डाकू के पास भी बुद्धि होती, बहुत बुद्धिमान होता है वो। पुलिस से भी ज्यादा बुद्धि डाकू के पास होती है, क्योंकि बुद्धि जब भी कमाई जाएगी कोई अच्छे परिणामों से कमाई जाएगी। जितने पापी होते हैं सब पूर्व जन्म का बहुत बड़े बड़े पुण्यात्मा होते हैं, पुण्य करते हैं। एक भी पाप बिना पुण्य के संभव नहीं है। रावण का अतीत उठा के देखो, क्या पुण्य कार्य किए हैं। किमिक्षिक वरदान, उसने अपने राज्य में किसी की आंख में आंसू नहीं आने दिया, इतना करुणावान था। उन्होंने किसी को दरिद्र नहीं रहने दिया। उसके धर्म की बातें देखो, ऐसे ही नहीं मिल गई उसको सोने की लंका, ऐसे नहीं मिल गया उसके पास अतुल बल, ऐसे नहीं मिल गया उसको विद्याधर की श्रेणियों में जन्म। जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई वैभव देखो तो नियम से तुम इतना तो जरूर समझ लेना कि ये पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्यात्मा रहा है, क्योंकि आज इसके पास सब कुछ है। और जब किसी को गरीब देखो, दुखी देखो, तो निश्चित समझना कि पूर्व जन्म का पापी रहा है। पूर्व जन्म का जितने भिखारी होते हैं ना, ये पूर्व जन्म के टाटा बिरला डालमिया से कम नहीं होते। इनका इतिहास उठाओ, बहुत बड़े आदमी होते हैं, बहुत कुछ इनका वैभव होता है। जैसे रावण का इतना वैभव उसके पास था, उसके अतीत के पुण्यात्मा की कहानी बताता है। लेकिन वर्तमान में जब उसने उस पुण्य का दुरुपयोग किया, और ऐसा दुरुपयोग किया क्योंकि वो चाहता तो अपने जीवन से मोक्ष प्राप्त कर सकता था। उसकी भक्ति में भगवान की सिद्धि थी। उसकी भक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वो निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो हमारे हाथ में था हम उसको नहीं संभाल पाए। इसलिए प्रकृति, धर्म, शास्त्र मात्र जन्म और मृत्यु के लिए जन्म, साधु आपके बीच में नहीं आते। जन्म और मृत्यु से साधुओं का कोई लेना देना नहीं है। धर्म मात्र ना जन्म से बचाता है ना मृत्यु से बचाता है, धर्म मात्र जीवन जीने की कला सिखाता है। उसने जीवन सुधार लिया, उसका जन्म अपने आप सुधरेगा। जन्म तो फल है, जीवन बीज है। मौत तो फल है, जीवन बीज है जो हमारे हाथ में है। ये हमें सोचना है कि आज का दिन हमें कैसे निकालना है। ये हमें सोचना है कि आज के दिन हमें मन में क्या विचार करना है, हमारा मन आज क्या सोच रहा है। बहुत बड़ी कीमत है महानुभाव इस मन की। जिसके पास मन नहीं है उससे पूछो इस मन की कीमत क्या है। अपने पास मन है तो इस मन का हम कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इस मन में कितनी व्यर्थ की बातें सोच रहे हैं जिससे हमारी जिंदगी का कोई लेना देना नहीं। मात कभी क्रोध की बातें सोचते हैं, कभी मान माया की बातें सोचते हैं, और मन के अंदर इतनी ज्यादा व्यर्थ की बातें अपनी चलती रहती हैं जिनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, कोई लेना एक न देना दो, लेकिन मन में वही चलता है। और कभी कभी तो मन इतना विकृत हो जाता है कि भगवान की भक्ति में भी वही चलता है, सामायिक में भी वही चलता है, जाप में भी वही चलता है,
24 घंटे वो घर कर लेता है, कितने भूलने का प्रयास करे, दिमाग में वही बात घूमती रहती है। और जब व्यक्ति मन को साधारण स्थानों पर तो दुरुपयोग करता ही है, धर्म और धर्मात्मा के संबंध में जब नकारात्मक सोच होता है मन में, समझ लेना चाहिए ये मन तुम्हारा अंतिम भव का है, अगले भव में आपको असंगी होना है। असंगी होना निश्चित है, क्योंकि मन ने एक ऐसी चीज को पकड़ लिया है, जैसे कल मैंने कहा था, धर्म तो हमने अनंतों बार समझा, लेकिन धर्मात्मा को नहीं समझ पाया। धर्म तो हमने चाहा, लेकिन हम धर्मात्मा नहीं बन पाए। हम अच्छाई को जानते हैं, लेकिन हम अच्छे आदमी नहीं बन पाते। हम सत्य को जानते हैं, लेकिन सत्य का अनुकरण नहीं कर पाते। हम जान रहे हैं कि सत्य क्या है, हम जान रहे हैं कि प्रकृति के नियम क्या हैं, हम जान रहे हैं कि धर्म क्या है। कौन नहीं जान रहा? मैं नहीं समझता हूं कि आप लोग धर्म नहीं जानते। भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति धर्म को जानता है। भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति चाहे जानता है कि मेरे भगवान की पसंद क्या है, मेरा भगवान क्या चाहता है। हर व्यक्ति जान रहा है, लेकिन फिर भी वह नहीं कर पा रहा है जो वह जानता है। उसके लिए सबसे बड़ा विचार करना पड़ेगा कि हमारी दिशा तो सही है, लेकिन दशा ठीक नहीं। हमारा धर्म तो सही है, लेकिन हमारा धर्मात्मा का सोच सही नहीं। हमने धर्म के प्रति जितनी ललक लगाई है, उतना प्रयास यदि हमने धर्मात्मा बनने का कर लिया होता, तो शायद आज हमारे पास धर्म भी होता और आप लोग धर्मात्मा भी होते। आनंद धर्म में नहीं है। धर्म निष्क्रिय वस्तु है। धर्म एक ज्ञायक वस्तु है। धर्म एक साक्षीभूत वस्तु है। धर्म प्रकृति की एक प्रदत्त वस्तु है। प्रकृति निहत्ती होती है। प्रकृति के पास कोई करने धरने का, बनाने मिटाने का कोई अधिकार नहीं होता। वो एक साक्षीभूत होती है। जैसे सूर्य के पास कुछ नहीं है, मात्र प्रकाश दे सकता है, न किसी को जगा सकता है, न किसी को सुला सकता है। मात्र एक प्रकाश का साक्षी बनता है। निकलना है, डूब जाना है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक भी व्यक्ति को वो जगा नहीं सकता, एक भी व्यक्ति को वो सुला नहीं सकता, मात्र प्रकाश दे सकता है। धर्म भी एक ऐसी वस्तु है महानुभाव, मात्र एक प्रकाश पुंज है, मात्र एक साक्षीभूत है, मात्र एक ज्ञायक स्वरूप है, कुछ नहीं करते। और जो व्यक्ति धर्म के आनंद में डूब गए, जो धर्म में चले गए, उनसे तुम्हारा कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। कल जो प्रसंग आया था उसी को भूमिका में लेकर के चल रहे हैं। लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, क्या करोगे धर्म से? लोग कह रहे हैं धर्म करो, धर्म करो, धर्म करोगे सब ठीक हो जाएगा। और महानुभाव, तुम जितना धर्म करोगे उतने ही संकट में पड़ोगे। मेरा नेचर थोड़ा स्पष्ट बोलना है। तुम लोग धर्म करते हो इसलिए कि हमारे संकट दूर हो जाएंगे। आज तक किसी धर्मात्मा, जो जितना बड़ा धर्मात्मा बनेगा वो उतने ही कष्टों में होगा।
और दुनिया भी धर्मात्मा को सुखी नहीं देखना चाहती, धर्मात्मा को कष्टों में देखना चाहती। और धर्मात्मा भी सुखी नहीं रहना चाहता, वो भी कष्टों में जीना चाहता है। और आप कहते हो महाराज जी हम बहुत धर्म करते हैं लेकिन हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे और कष्ट बढ़ते हैं। तुम करी वो काम रहे हो, करी वही काम कर रहे हो जिसमें कष्ट आना ही है, क्योंकि तुम धर्म कर रहे हो। धर्म कभी संकट मोचक नहीं होता, धर्म कभी भी कुछ नहीं करता महानुभाव। और तुम धर्म 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 करते हो। आप तो एक व्यक्ति बताओ सारी दुनिया में कौन सी पिक्चर पसंद आती है? वो पिक्चर सबसे ज्यादा हिट होती है जितनी ज्यादा हीरो की दुर्दशा होती है। पिक्चर का एक बहुत अच्छा नियम है, सबसे ज्यादा। और जैसे हीरो के अच्छे दिन आए, द एंड। पिक्चर कब तक चल रही है? जब तक हीरो की धुलाई हो रही है, जब तक हीरो कष्टों में है, जब तक हीरो पर संकट है, तब तक पिक्चर चरम सीमा पर होती है। और जैसे ही पिक्चर में हीरो का संकट खत्म, मुश्किल में पिक्चर में हीरो के सुख के दिन 5 मिनट के होते हैं और दुख के दिन 3 घंटे की पिक्चर में 255 मिनट। तुम क्या देखते हो? हीरो को सुख में या दुख में? और 5 मिनट सुख का समय आता है और तुरंत आ जाता है। अब क्या देख रहे हो? मजा ही खत्म हो गया। मजा तो जब है जब हीरो दुख में रहे। पिक्चर का आनंद तो जब है जब हीरो दुख में रहे। शिक्षा तो जब मिलती है जब हीरो दुख में रहे। एनर्जी तो जब मिलती है जब हीरो दुख में रहे। शरीर के अंदर सोई हुई शक्तियां जागती हैं। जितना जितना हीरो संकट में रहेगा, आपकी जिंदगी में वाइब्रेशन होगा, आपकी जिंदगी की शक्तियां जागेंगी, आपकी सोई हुई शक्तियां जागती हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं बनाई जाती पिक्चर। अभी मैं धार्मिक रूप तुम्हें दे रहा हूं। बहुत बड़ा वाइब्रेशन होता है। हीरो को जितने संकट में डरोगे और खलनायक जितना सुखमय रहेगा, जितना ताकतवान रहेगा, जितना अत्याचार करेगा, उतना ही तुम्हारे अंदर शक्तियां बढ़ेंगी। दोनों चीजें बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानव, आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत है। अपना दुश्मन, अपना खलनायक, संसार का दुष्ट, अत्याचारी, राक्षस जितने भी हों, इन सबको प्रकृति बलशाली बनाती है और बलशाली ही पापी बनता है। मैंने पहले कह दिया, बहुत बड़ा पुण्य किया होगा तब वो बलशाली बनता है। चाहे हिटलर हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे दुर्योधन। इनका बलशाली होना जरूरी है आपके हित में। यदि वो बलशाली नहीं होगा तो वो आपको दुख नहीं दे पाएगा। वो ताकतवान नहीं होगा तो वो आपको दुखी नहीं कर पाएगा। और धर्मात्मा जब तक दुखी होगा नहीं, वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखना। वो ऊंचाइयां कभी नहीं पा पाएगा। यदि तुम्हें धर्मात्मा बनना है तो सबसे पहला निर्णय करना, मैं दुख झेलने को तैयार हूं, मैं आग में कूदने को तैयार हूं, मैं आंसू बहाने के लिए तैयार हूं, मैं दर दर की ठोकरें खाने को तैयार हूं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मुझे धर्मात्मा बनना है। इसलिए मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। कल मैंने कहा था बुंदेलखंड तो शुरू से धर्म को जानता आया है।
धर्म के संबंध में रावण से ज्यादा कोई नहीं जानता था। धर्म का सबसे बड़ा ज्ञान था रावण के पास, नीतियों का ज्ञान, धर्म शास्त्र का ज्ञान। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन, दोनों दर्शनों के अनुसार रावण सबसे ज्यादा धर्म का ज्ञाता था, नीतियों का ज्ञाता था। बस कमी एक बात की थी कि वो धर्मात्मा नहीं था। क्योंकि धर्म को जानने वाला व्यक्ति दुख में कांप जाएगा, दुख के क्षण आते ही कांप जाएगा, वो धर्म को भी छोड़ के भाग जाएगा। आपने यदि धर्म को बहुत अच्छी तरह समझा है, आप मत समझना कि तुम धर्म को पकड़े रहोगे। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती, तुम धर्म को फेंक दोगे, तुम धर्म को अलग कर दोगे। धर्म को समझने वाला एक घटना है, एक समय सार को पढ़ने वाले एक धर्मात्मा थे। धर्मात्मा नहीं, धर्म को जानते थे, बहुत अच्छा जानते थे। मैं भी उनसे प्रभावित था। इतना बढ़िया धर्म का ज्ञान था। स्थान नहीं बता रहा हूं, स्थान नहीं बता रहा हूं, स्थान नहीं बता रहा हूं, चाहे भली यही स्थान हो जहां अपन बैठे। स्थान नहीं बता। बहुत अच्छा उनका उपदेश लगता था, बहुत अच्छा। वो एक दिन उनको फोड़ा हुआ, फोड़ा होते ही डॉक्टर साहब भी उनके नेचर को जानते थे, तो उन्होंने छुआ तो डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे करना। तो डॉक्टर साहब कहते, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को तो कोई कष्ट होता ही नहीं, आत्मा तो शरीर से भिन्न है, आत्मा अलग है पंडित जी साहब और शरीर अलग है। ये होते ही और उन्होंने जोर से दबा दिया। अब जोर से दबाते ही वो दर्द तो हुआ ही होगा, और जोर से दबाते का आत्मा अलग है, आत्मा अजर अमर है। उनके कहा भाड़ में जाए वो आत्मा, यहां तो प्राण निकल रहे हैं। वो शब्द अभी भी गूंज रहा है मेरे कान में। क्या निकला शब्द? जिंदगी भर समय सार पड़ा, जिंदगी भर धर्म को समझा, जिंदगी भर धर्म की ऋचाएं पढ़ी, धर्म को सूत्र समझा, द्रव्य गुण पर्यायों से समझा, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पाया। धर्मात्मा न बनने के कारण थोड़ी सी भी संकट आ गया, तुम भाड़ में झोंक दोगे, भाड़ में जाए वो धर्म। ऐसे ही हमने भगवान को समझा है, भक्त नहीं बने। हमने भक्ति की है लेकिन भक्त नहीं बने। और भक्ति करने वाला व्यक्ति एक दिन भगवान को भी भाड़ में झोंक देगा। भक्ति करने वाला व्यक्ति, यदि तुम भगवान की अच्छी भक्ति करते हो तो मुझे आपसे डर है कि एक दिन तुम भगवान को भी उठा के फेंक सकते हो। रावण भगवान की भक्ति करता था, बहुत भक्ति, उस जैसी भक्ति किसी ने आज तक नहीं की। परिणाम ये हुआ कि एक दिन वैष्णव दर्शन के अनुसार उस कैलाशपति की जिसकी भक्ति की थी उसने उसी को उठा करके फेंकने का भाव कर दिया। उसी को उठाकर फेंकने, क्योंकि भक्ति की थी, भक्त नहीं बना था। अपन लोग भी अनादिकाल से भक्ति है तो खूब की है अपन ने, क्योंकि भक्तियों में हमें उपलब्धि होती है, भक्तियों में माल मिलता है, भक्ति से हमें वरदान मिलता है, भक्ति से हमें वरदान मिलता है, इसलिए हम भक्ति कर लेते हैं, लेकिन भक्त नहीं बन पाते। क्योंकि भक्त बनने के लिए तुम्हें भगवान की रक्षा नहीं करना, मोटिवेशन, सावधान। भक्ति करने का अर्थ है संकट से बचना,
भक्ति करने का अर्थ है भगवान से अपनी रक्षा कराना। भगवान मेरी रक्षा करें। जब जब तुम्हें भाव आवे, ये भाव परिणाम, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरे संकट दूर करो, हे भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करो। चाहे माला फेरते समय, चाहे नमोकार मंत्र पढ़ते समय, चाहे गुरु की भक्ति समय, किसी के प्रति भी, चाहे अपने माता पिता के प्रति, जब जब तुम्हें ये भाव आवे कि मेरे माता पिता मेरी रक्षा करेंगे, माता पिता की वसीयत मुझे मिलेगी, माता पिता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मेरा जीवन अच्छा होगा, मेरा जीवन अच्छा होगा, मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अभी दमोह के अंदर मैंने 15 दिन इसी बात को लेकर कहा, कहाँ चूक हो रही है जो हम सत्य को जानते हुए भी सत्य का आनंद नहीं ले पा रहे। हम भगवान को जानते हुए भी भगवान का आनंद नहीं ले पा रहे। हम धर्म को बहुत निकट हैं, फिर भी वह धर्म आनंद नहीं दे पा रहा है। मूल कारण जो मैंने बताया था वहां, क्या आपके मन में कोई भी इच्छा अपनों से बड़ों से पूर्ति कराने का है क्या? सब लोग सोचना, नोट करना। कोई भी इच्छा, बच्चे की दूध पीने की इच्छा, बच्चे के लिए किसी भी कोई भी चीज, आप भी सब बच्चे हैं, थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाओ। आप नहीं बनो तो बनो, विधायक जी आप थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाना। विधानसभा में नहीं, वहां तो तुम विधायक ही रहना है, थोड़ी देर के लिए। चलो तुम्हारी छोड़ो, तुम्हारे साथ मैं भी बच्चा बनता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ों के सामने बच्चे बनने में मानहानि नहीं है। क्या है बोलो ना? बालम विहाय जल संस्थित मिंदु मिम्बो मन्या का एक क्षति जना सहसागरी। तुम पूज्यवर मान तुम आचार्य भगवान के सामने कहते, भगवान लोग मुझे साधु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, जगत पूजी कहते हैं, भगवान ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो आपके बालक हूं। बोले क्या सबूत है? बोले बालक ही तो कठौती में चंद्रमा की छाया को सच्ची छाया मान लेता है। बोलो मैं बालक हूं कि नहीं? क्या गजब का उदाहरण। पूज्यवर मानतंग आचार्य महाराज ने भगवान को भी छका दिया। भगवान मैं झूठ बोलूं तो आप बताओ कौन कोई व्यक्ति आकाश के चंद्रमा को छू नहीं सका, तो मां ने कहा ये बालक है, ये कुछ नहीं जानता। तो एक कटोरे में पानी भरा, बोले देख ये चंद्रमा तेरा आ गया, ये आ गया। अब वो बालक जब उस चंद्रमा से खेलता है तो छाया मान के खेलता है कि सही मान के? उसको सही की अनुभूति होती है। और दुनिया से कहता है तुम कह रहे थे चंदा मामा दूर के, बहुत दूर है, देखा मेरी मां ने लाके दिखा दिया। तुम लोग कहते चंद्रमा बहुत ऊपर है, वहां कोई जा नहीं सकता, वो कभी नीचे आ नहीं सकता, और देखा मेरी मां ने लाके दिखा दिया। वो मां के प्रति कितना श्रद्धा से भर जाता है। सारा जगत जो चंद्रमा को नीचे नहीं ला सकता, मेरी मां ने ला दिया, और उसको वो ही आनंद होता है कि साक्षात चंद्रमा आ गया थाली में। मानतंग आचार्य पूछते हैं भगवान से, भगवान बोलो ये हरकत समझदार की है कि बालक की है? और मेरी तो हरकत देखो, मैं भी बालक हूं, आप सिद्धालय में बैठे हो और मैंने मचल गया कि मुझे भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। तो मां ने कहा भगवान आ गया, चल मंदिर में चल। और मंदिर में जैसी वेदी पर देखा तो साक्षात भगवान बैठे थे, और भगवान को देखकर मेरी अनुभूति हुई यही भगवान है। जैसे बालक को कठौती के चंद्रमा की छाया में साक्षात चंद्रमा के आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे ही भक्त को जब मूर्ति के सामने खड़ा होता है तो साक्षात भगवान की अनुभूति होती है छाया वो, है प्रतिबिंब वो, है मूर्ति वो, लेकिन अनुभूति क्या हो रही है? बस इसलिए मैं बालक हूं ना, इसलिए अपन सब बालक बन जाते हैं।
बन गए ना? कोई बड़ा तो नहीं है। और जो आज बड़ा बनेगा उसका नाम धृतराज होगा, और जो बालक बनेगा आज उसका नाम श्री राम होगा, मानतंग आचार्य होगा। अपन बोलो क्या बन जाए थोड़ी देर के लिए? बालक। बिल्कुल बन जाओ, कोई बात नहीं। अब बालक बन करके बस एक बहुत कठिन नियम है जो बड़े लोग भी नहीं पाल पाते, मुनि बनने के बाद भी नहीं पाल पाते, बहुत बुजुर्ग होने के बाद नहीं पाल पाते। एक नियम देना है तुम्हें कि हम बड़े जब भी मिलेंगे उनके सामने हम कोई इच्छा की पूर्ति नहीं कराएंगे। वो साधना तो बहुत बड़ी है जो इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो पाए, वो शायद तुम पूरी नहीं कर पाओगे। वो साधना तुम नहीं कर पाओगे कि इच्छा ही ना उठे, मन के अंदर कोई इच्छा ना उठे। तो मैं तुमसे अपेक्षा नहीं करूंगा, इसलिए मैंने बालक बनाया। नहीं तो तुम बड़े थे, बड़ों को उपदेश दे देता ना। क्योंकि बड़े उस दिन माने जाओगे जिस दिन तुम्हारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मात्र शांत निर्वेद साक्षीभूत ज्ञायक स्वरूप। इच्छाएं सब खत्म है ही नहीं। रोकना नहीं है इच्छाओं को, उत्पन्न ही नहीं होती। एक दशा ऐसी होती है, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, कोई इच्छाएं पूर्णता खत्म हो जाती है। वो दशा तुम्हारी नहीं है, शायद मेरी भी नहीं। इच्छाएं उत्पन्न होंगी, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और होने का निषेध नहीं है। बस आज एक ही बात तुमसे कहना चाहता हूं, आप इच्छाओं की पूर्ति किससे कराना चाहते हैं? गरीब की धन की इच्छा होगी, छोटे की कोई इच्छा होगी, बालक की कोई इच्छा होगी, भाई की कोई इच्छा होगी, बेटे की कोई इच्छा होगी, पति पत्नी की कोई इच्छा होगी, साधु की कोई इच्छा होगी, भक्त की कोई इच्छा होगी। उसका नाम बताओ। आप अपनी इच्छाएं अच्छी और बुरी का मैं कोई फैसला नहीं कर रहा हूं। जो भी तुम्हारी इच्छा है वो आप किससे पूरी कराना चाहते हैं? स्वयं करना चाहते हैं? ये गलती कर मत बैठना, क्योंकि स्वयं ने जब जब इच्छा पूरी की है तब तक व्यक्ति का नाश हुआ है। क्योंकि तुम बोलते जाओ, जल्दी बोलते जाओ, क्योंकि तुम बालक हो। और बालक ने जब जब अपनी इच्छाएं पूरी की हैं तब तक उसका नाश हुआ है, तब तक उसका नाश हुआ है। क्योंकि बालक की इच्छा कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बालक है। इसलिए आज एक नियम लेना कि मेरी इच्छाएं तो होंगी, लेकिन मैं कभी उनकी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। इच्छाएं होने दो, लेकिन जब पूर्ति करने की बात आए तो स्वयं निर्णय मत लेना, क्योंकि बालक की इच्छा तो मिट्टी खाने की होती है। संसारी व्यक्ति की बालक की इच्छा तो बुरे कार्य करने की होती है, अच्छे की इच्छा तुम्हारी हो ही नहीं सकती। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी की घोषणा है, शुद्ध परिचिदान भूदा बंदस काम। जितने भी बुरी इच्छाएं हैं वे सब आत्मा में उत्पन्न होती हैं, और उनकी पूर्ति करने का यदि स्वयं ने बीड़ा उठा लिया, कोई भी इच्छा हो, पहला एक नियम ले लो, मेरी कोई भी इच्छा होगी मैं स्वयं पूरा नहीं करूंगा, उसको पूर्ण करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करूंगा, उनको पूर्ण करने का कोई भाव नहीं करूंगा, चाहे इच्छा पूरी होवे या न होवे।
अब ये तो पक्का हो गया, इच्छाएं तो होंगी, हर व्यक्ति इच्छा, पक पक पर इच्छाएं हैं। और हम दूसरा स्टे ऑर्डर दे रहे हैं कि आप उन इच्छाओं को अपने से समर्थवान, पूज्यवान से पूरी कराने का भाव मत करना। और बड़ों से मेरा कहना है, अपने छोटों की इच्छाएं कभी पूरी मत करना। जब जब छोटों के मन में ये भाव आवे कि मेरी इच्छा मेरी माँ करे, पिता करे, जो भी तुम्हारे संबंधी है, महाराज करे, भगवान करे, महानुभाव, तुम इतना पतन होगा, तुम्हारा इतना पतन होगा कि तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने क्या भाव किया है, मेरी इच्छा मां पूरी करे। गौर करना, मेरी इच्छा पिता पूरी करे, मेरी इच्छा भगवान पूरी करे, मेरी इच्छा नमोकार मंत्र पूरी करे, मेरी इच्छा गुरु का आशीर्वाद करे। और पहले ही फैसला कर चुके हैं, तुम कौन हो? जल्दी बोलते जाओ, बार बार बोलना पड़ेगा। तुम कौन हो? बालक की इच्छा अच्छी होती है बुरी? मुंह से बोलो, पीछे वाले नहीं बोले। बालक की इच्छा अच्छी, सब लोगों के पास बालक है, तुम भी बालक थे, तुम्हें होश नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे तो बालक हो गए ना। बोलो, तुम्हारे छोटे अबोध बालक की इच्छाएं अच्छी होती हैं कि बुरी? और बुरी इच्छा को तुम किससे पूरी कराना चाह रहे हो? माँ बाप से, गुरु से, भगवान से, धर्म से। समझ लेना, उससे भी ज्यादा पापी तुम हो जो अपनी इच्छा स्वयं पूरी कर रहा था। क्योंकि तुमने तो और गंदे कार्य में ले लिया भगवान को, बड़ों को हर्षा अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए। आज यही हो रहा है। आज तुम धर्म नहीं कर रहे हो, सबसे ज्यादा डबल पाप कर रहे हो। पाप करने में इतना बड़ा पाप नहीं है, उस पाप की, उस बुरी इच्छा की पूर्ति आप अपने पूज्य पुरुषों से करा रहे हैं। एक बहुत बड़ा चोर था, दो चोर थे, और दोनों चोरों को भगवान पर बड़ी श्रद्धा थी, बहुत आस्था थी, बहुत सब, इतना श्रद्धा, इतना समर्पण, इतना विश्वास कि शायद हम मुनियों का विश्वास भी उसके विश्वास के सामने शायद कम पड़े। जितना रावण का भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर विश्वास था, मैं नहीं कहूंगा कि रामचंद्र जी का इतना था कि नहीं। रावण का बहुत जबरदस्त विश्वास, क्योंकि वो हर पाप का कार्य धर्म किए बिना नहीं करता था। रामचंद्र जी ने तो एक भी इच्छा पूरी करने के लिए अपने बड़ों को शामिल नहीं किया। देखना, पापी व्यक्ति का लक्षण देखना। पापी व्यक्ति अपने पाप को पूरी करने के लिए अपने पूज्य पुरुषों को दांव पर लगा देता है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। दुर्योधन ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किस किस को दांव पर लगाया? पिताश्री को तो लगाई, ताश्री को, द्रोणाचार्य को, गुरुदेव को, कृपाचार्य को, बेचारे मित्र कर्ण को, सबको लाइन पे लगा दिया। मां दुर्योधन के अंदर एक दुर्गुण था, एक दुर्गुण था, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो सबको दांव पर लगाता था। और इच्छा के विरुद्ध यदि कोई चल गया तो नाराज होता था। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मात्र अपनी इच्छा के लिए पिता को दांव पर लगा दिया। आज धृष्टराज को सारी दुनिया निंदा की दृष्टि से देखते हैं। उस धृष्टराज को निंदनीय किसने बनाया? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने बाध्य किया। धृष्टराज इतने गंदे आदमी नहीं थे, बहुत धर्मात्मा थे, बहुत नीतिज्ञ थे, लेकिन मात पुत्र व्यामोह के कारण से, व्यामोह जब, जैसे मैंने कल कहा था, धृष्टराज वही होता है जब किसी के व्यामोह में पड़ करके
सत्य को भी नकार देता है। दुर्योधन ने उसको बाध्य किया, धृतराज को बार बार बाध्य किया। धृतराज नहीं समझ पाए, बाध्य होते गए। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, यदि कोई दुर्योधन हो तो वो कृपया करके न सुने, लेकिन जो दुर्योधन नहीं है वो जरूर कान खोल के सुने कि कभी अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए अपने पिता को कभी बाध्य मत करना। इच्छाएं लेकर के मर जाना, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति अपनों से, बड़ों से कभी मत कराने का प्रयास करना। भाव ही मत लाना। इच्छाओं की पूर्ति यदि वो करेंगे, और बड़ों से मेरा कहना है, छोटों की इच्छाएं पूरी करने के लिए कभी भाव मत करना, नहीं तो तुम ही धृतराज हो। मैं क्या करूं, मेरा इससे मोह है, इसकी इच्छा के विरुद्ध में मैं कुछ नहीं कर सकता, उसकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। यही धृतराज की कमी थी और कुछ नहीं। यही अंधापन था उनका। वो अंधे थे नहीं, जैन दर्शन को अंधा नहीं मानते, पर वे अपने पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए कहीं तक भी नीचे उतर सकते हैं, कहीं तक भी नीचे उतर सकते हैं। और धृतराज ने किया, अपने पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए वो पाप भी किया कि राज हस्तिनापुर के अंदर जुआ का खेल भी करा दिया। जुआ कानून के विरुद्ध है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ा दी, राजसभा में जुआ खिलाया। पुत्र के बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी कुल की बहू रानी द्रौपदी का, किसके लिए महानुभाव? मात्र एक बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए। उनके मन में एक ही बात थी, बस बेटे की इच्छा पूरी करना है। हम बदनाम हो तो हो जाएं, बर्बाद हो तो हो जाएं, हमें मिटना है तो मिटेंगे, लेकिन जिससे जिसको राग होता है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए व्यक्ति कितने नीचे उतर जाता है। इसको बोलते हैं धृतराज। और यही स्थिति उनकी बनती गई। गुरु को भी लाइन पे लगा लिया। गुरु मजबूर थे, गुरु मजबूर थे, क्योंकि उनके जीवन में एक ऐसा संकट आया था। उस समय हस्तिनापुर की गद्दी ने शरण दी थी, तो उन्होंने नियम लिया था कि हस्तिनापुर की गद्दी का सदा साथ देंगे। पर उनको नहीं मालूम था कभी हस्तिनापुर की गद्दी पर ऐसा व्यक्ति भी बैठेगा, ऐसा समय भी आएगा। सबको करा दिया। इसलिए पहला मोटिवेशन मैं आपको दे रहा हूं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कभी भी अपने से बड़ों से पूर्ति कराने का त्याग करो। बहुत कठिन है, क्योंकि आप लोग क्या बैठे उसी पे हो। महाराज हम आपको लाए इसलिए हैं, आप आ जाओगे तो हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने की सोच रहा है। कल से मैं सुन रहा हूं, महाराज आप यहां हो जाओ तो ये कार्य हो जाएगा, यहां हो जाओ तो ये कार्य हो जाएगा, यहां हो जाए तो ये कार्य होगा। मैं कल से घबरा रहा हूं, कहीं मैं दुर्योधनों की सभा में तो नहीं आ गया। हर व्यक्ति सोच रहा है यहां आ जाओगे तो ये हो जाएगा, यहां आ जाओ। सब अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए सोच रहे हैं। मंगलगिरी कह रहा है मंगलगिरी आ जाओ तो मंगलगिरी बन जाएगी। भाग्योदय वाले कह रहे हैं भाग्योदय आ जाओ तो आपके गुरु की इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी ये हो जाएगा। आपका सब अपनी अपनी इच्छाएं। और मालूम है तुम्हारी इच्छाएं कैसी है? तुम वहां के ट्रस्टी हो इसलिए कर रहे, ट्रस्टी हटा दो तो शायद मुंह देखने नहीं जाओगे वहां पर। तुम ना तो मंगलगिरी बनाना चाहते हो, ना भाग्योदय बनाना चाहते हो, ना कटरा बनाना चाहते हो, कुछ नहीं बनाना चाहते हो, क्योंकि तुम वहां हो इसलिए तुम्हें चिंता है। जिस दिन वहां से हटा दिया जाए उसी को गालियां देते पाए जाओगे और कहोगे महाराज जी वहां मत जाना। ये सब पदों की इच्छा पूरी करने का लोभ है। ना कोई गुरु की इच्छा पूरी कर रहा है,
ना भगवान से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, मात्र मतलब है मैं वहां हूं। वो बोल के दिखाओ जहां तुम नहीं हो, जहां तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, जहां तुम्हारा कहीं अपमान हुआ है, जहां तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, लेकिन वहां धर्म है, भगवान है, उसका एक श्रीफल चढ़ाओ तो बात बन जाएगी। मेरा महाराज वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन बस भगवान है। एक बार एक स्थान पर अशोक पाटनी जानते होंगे सब, उन्होंने एक दान बोला, तो वो वहां कभी नहीं गए थे। तो मैंने कहा यहां तुमने दान क्यों बोला? यहां तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, क्योंकि आप लोग दान वहीं बोलते हो जहां तुम्हारा कोई, ठीक बोल रहा हूं ना? हमारे आप तो बोलते आप तो जो बोलोगे सब ठीक ही बोलोगे। सभा में आंख पकड़े पत्थर फेंक दो, जिसको लगेगा वो सही लगेगा। सही है, वहां देते हो जहां तुम्हारा कोई अटैचमेंट हो, तुम्हारा ग्रुप हो, तुम्हारी पार्टी हो, तुम ट्रस्ट में हो, तुम्हारी कोई वहां पर हुकूमत हो, तुम्हारी कुछ चलती हो, वहां पर तुम्हारे दान देने का भाव आता है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है तो बता रहा हूं। ऐसा भी हुआ एक बार, एक व्यक्ति ने चातुर्मास में पूरी कमेटी ने उससे 5,000 रुपए का दीप प्रज्वलन नहीं करा पाए। एक बार 11,000 का दीप प्रज्वलन होता था, तो उससे कराने के लिए कमेटी ने कहा कि 5,000 कर दो, उसने नहीं किया। तो मैंने समझा कि भाई शक्ति नहीं होगी, समर्थ नहीं होगा, और लोग प्रतिदिन के महाराज जी वो दीप प्रज्वलन कर दे, तो मैंने कोई ध्यान नहीं। मैं बिहार करके दूसरे गांव में पहुंचा, तो उसने 5 लाख रुपए की बोली ले ली। मैंने ऐसी आंखें की, मैंने की कोई डबल रोल तो नहीं है, देखा वही था। अब मुझे तो विकल्प आ गया, मैंने की भाई बात क्या है, मैं तो वही हूं ना। महाराज नहीं बदले, महाराज तो वही थे, वहां भी थे और यहां भी थे। और यहां भाई तूने, बोले महाराज आपको मालूम नहीं है। मैंने कहा वही पता करना है। बोले महाराज मालूम, यहां मेरी ससुराल है। तो मैंने कहा ससुराल है तो मतलब? बोले महाराज ससुराल में दिखाना है कि मैं तुम्हारा महाराज का भक्त हूं, ससुराल में दिखाना है कि मैं दान। अब आप लोगों से पूछता हूं, वो दान धर्म का माना जाए या ससुराल का? पुण्य कितना लगेगा? ससुराल को 5 लाख देने का जो पुण्य है वही लगने वाला है, क्योंकि आपकी दृष्टि में क्या है? यहां मेरी ससुराल है, यहां मेरा अटैचमेंट है, यहां मैं कमेटी में हूं। कई लोग दान देते समझ होते, अभी यहां मत बोलो, यहां अपन कुछ नहीं है, यहां क्या लेना देना, यहां शांति धारा मत लो, यहां अपन को कोई लेना देना कोई मतलब नहीं। अपना क्या स्वार्थ है? अपन तो वहां देंगे, अपना ट्रस्ट तो वो है, अपना मंदिर तो वो है। एक घटना और घटी। आप मैंने कहा ना, सुबह का तो एग्जाम होता है और शाम को पढ़ाई होती है। पढ़ाई का अर्थ होता है विद्यार्थी प्रश्न करता है, गुरु समाधान करते हैं, और एग्जाम का अर्थ होता है गुरु प्रश्न देता है, उत्तर आपको देना है। अब आपसे पूछ रहा हूं, क्या यह दान की कोटि में लिया जाए? दूसरा उदाहरण देता हूं। पालकी निकल रही थी, यथार्थ घटना है। भगवान जी बैठे थे, एक व्यक्ति एक नारियल लाया, उसमें 100 का नोट रखा था, तो मेरी तरफ बढ़ा। तो मैंने कहा कि ये नारियल तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन 100 को नोट क्यों रखे? मुझे मालूम नहीं था इतना ज़्यादा ज्ञान। तो मैंने कहा ये मुझे 100 का रुपया देगा। मैंने कल्पना कर ली, ये 100 का रुपया मुझे देगा या चढ़ाएगा, तो मैं इसको कहूँगा मूर्ख इतनी समझ नहीं है कि महाराज को रुपया नहीं दिया जाता। मैंने प्लानिंग बना ली कि मैं क्या क्या कहना है 5 सेकंड में ही। लेकिन उसने तो यूं यूं किया, ना तो नारियल चढ़ाया ना 100 रुपये चढ़ाए। अरे मैंने कहा इसने तो झुंझुना पकड़ा दिया।
अब मैंने उसका पीछा किया दृष्टि से कि कहीं ना कहीं तो चढ़ेगा, या दिखाने के लिए। तो आगे जो पालकी चल रही थी, तो मैंने कहा शायद हम भगवान के सामने थे, तो बड़ों को चढ़ाना हमारी सभ्यता है। मैंने कहा भगवान आपको चढ़ेगा ये नारियल रुपया। तो उस पालकी के सामने भी उसने यूं यूं किया और चला गया। मैंने कहा भगवान आपको भी नहीं। पीछे दूसरी पालकी जा रही थी, उस पालकी के अंदर जाकर के उसने श्रीफल भी चढ़ाया, नोट भी दिया, और कोई बाजू में लिखने वाले चल रहे थे, वो जो भी होता हो, और वहां नोट भी दे दिया और साष्टांग नमस्कार किया। मैंने कहा पीछे वाले भगवान में कोई दम है? बनिया ने नरियल चढ़ाया, नोट दिया, नमोस्तु किया, इसका अर्थ दम है। फिर मैंने दोनों भगवानों से पूछा कि भगवान आप लोग अलग अलग हैं क्या? और काकताली न्याय से दोनों भगवान की पालकी में शांतिनाथी थे। फिर मैंने कहा अंतर क्या है, अंतर क्या है? अब मुझे तो एक बार दिमाग पे खुली चल जाए, तो मैंने अंत में उसको बुला ही लिया। मैंने कहा भैया इतना बता दे, मुझे नहीं चढ़ाया तो इसका कोई दुख नहीं है? क्योंकि मैं ठीक है साधु, आगे वाले भगवान में कमी क्या है बस इतना से बता दे, और पीछे वाले भगवान में अच्छाई क्या है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो कहता महाराज जी आपको मालूम नहीं है, वही बता दे। ये पीछे वाले जो भगवान हैं वो मेरी गोद के मेरे मंदिर के हैं, और आगे वाले भगवान मेरे मंदिर के नहीं हैं। ओहो, मैंने कहा भगवान अब निपटो। त्रिलोकीनाथ दोनों दरवाजे पे खड़े हैं, दोनों दरवाजे पे भगवान खड़े हैं, लेकिन इतना मोह ये मेरी गोद का मंदिर है। और उसने श्रीफल भी दिया, नमस्कार भी अच्छी तरह किया। आपसे पूछता हूं, उसने भगवान को दान दिया या अपनी गोद को दान दिया? जैसे आप लोग वोट देते हैं ना पार्टी को, कई वोटें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को नहीं मिलती, पार्टी को मिलती है। पार्टी वोटर होते हैं, वो कोई भी खड़ा करो। ऐसे ही हमारी समाज में भी पार्टी वोटर हैं, जिनका काम ये कि हमारा संबंध कहाँ है, भगवान से मतलब नहीं। अरे मैंने कि भाई ज्यादा ताकत नहीं थी तो 50-50 करके कर देता। हाँ, शक्ति नहीं है, लेकिन ये भी तो तेरे दरवाजे खड़े थे, ये भी पालकी तो तुझे खड़ी थी। झूठ मत बोलना, ये हो रहा है कि नहीं, होता है कि नहीं, बस फिर तुम कल के दिन कहोगे हमने इतना दान दिया, उसका फल तो कुछ नहीं लिखा। तुमने दान दिया ही नहीं है, ससुराल को दान दिया है, गोद को दान दिया है, और सागर इससे वंचित नहीं है, दुनिया इससे वंचित नहीं है। इसलिए आज बहुत दान हो रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत धर्मात्मा बने हैं, साधुओं की भी सेवा खूब जम के हो रही है, लेकिन फल कुछ भी नहीं मिल रहा है, फल कुछ भी नहीं मिल रहा है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कराना चाह रहा है। हर व्यक्ति का एक ही भाव है कि मेरी इच्छा पूरी हो, जहां मेरा नाम हो, मेरी हुकूमत हो, मेरा कोई अस्तित्व हो, वहां दान दूंगा। वहां महाराज चतुर्मास करो, कहां सागर कहां है? विधायक जी थोड़ा हाथ भाई नहीं, मैं 2 दिन से सागर ढूंढ रहा हूं। पहले नहीं ढूंढा सागर मैंने, हालांकि मैं सागर बरसों से जानता हूं, लेकिन इतनी अकल कहां थी कि मैं सागर को खोजूं। अब ढूंढ रहा हूं सागर कहां है, मुझे सागर ही नहीं मिल रहा। ये तो कटरा है, ये तो कटरा है। इधर जाऊं तो वो मोराजी है, उधर जाऊं तो वो मंगलगिरी है, इधर जाऊं तो भाग्योदय है, उधर इधर जाऊं तो भगवानगंज है।
और कहाँ कहाँ? सागर कहाँ है? गोपालगंज है, गोपालगंज है। उधर जाऊं तो मकरोनिया है। सागर कहाँ है? सागर कहाँ है? ये तो कटरा है, झूठ मत बोलो, कटरा बोलो। अरे यहां तक है कि मैं जब वहां बैठता हूं तो गौराबाई है और यहां बैठता हूं तो कार्य मंदिर है, इतना तक सीमाएं हैं। सागर कहाँ है?